नमस्कार साथियों, आर्यन एग्जाम नोट्स में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, मैं राम नरेश मिश्र आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो तैयार करता रहता हूं। आज मैं आप सभी के लिए 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 2 प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ हमने बहुत ही महत्वपूर्ण रॉलेट एक्ट आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, माउंटबेटन की योजना और विभिन्न अधिवेशनों जो कांग्रेस के हुए और तमाम बहुत ही प्रमुख राष्ट्रीय क्रांतिकारियों से संबंधित प्रश्नों को लिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें और अपनी परीक्षा की तैयारी को सफल बनाएं। हमारा पहला प्रश्न है, कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। प्रश्न 2, फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक कौन थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी जब उनका कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो गया था। प्रश्न 3, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, 3 जून 1947 ईस्वी को। 20 फरवरी 1947 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत आए और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक है। प्रश्न 4, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया और उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया, जो कि 24 दिनों में अपनी यात्रा पूरी करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा। प्रश्न 5, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। प्रश्न 6, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, सिंगापुर में।
4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार यानी आजाद हिंद सरकार का गठन किया। प्रश्न 7, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। प्रश्न 8, 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वे महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1947 से 48 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। प्रश्न 9, साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, 1928 ईस्वी। 1919 ईस्वी के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान हुआ। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल है, उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति कर सकता है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। प्रश्न 10, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, श्रीमती एनी बेसेंट। तिलक के होम रूल लीग 24 अप्रैल 1916 को स्थापना के 5 महीने बाद ही सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पर अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडले को अपनी होम रूल लीग का सचिव बनाया तथा अडयार मद्रास में इसका मुख्यालय स्थापित किया। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, महात्मा गांधी। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं पर गांधी जी के प्रयास से कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों को भारत छोड़ने का प्रस्ताव अंग्रेज भारत छोड़ो पारित किया गया। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। गांधी जी का यह मानना था कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो यहाँ की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को थोड़े बहुत संशोधन के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। प्रश्न 12, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, किसने कहा था? तो यहां दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए सही है, आइंस्टाइन। महात्मा गांधी ने हमेशा दूसरों के लिए संघर्ष किया। देशवासियों के सहयोग से उन्होंने वह कर दिखाया जिसका स्वप्न भारत के घर घर में देखा जाता था।
वह स्वप्न था दास्तां से मुक्ति का, अंधेरे पर उजाले की विजय का। सत्य की शक्ति द्वारा उन्होंने सारी बाधाओं पर विजय प्राप्त की। गांधी जी की महानता को देखते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही यह भरोसा कर पाए कि एक हाड़ मांस का मानव इस पृथ्वी पर चला था। प्रश्न 13, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत महात्मा गांधी सहित सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद यह देश भर में स्वतः स्फूर्त रूप में प्रसारित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का ऐसा पहला आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन होने के बाद भी उस कक्ष पर पहुंचा तथा इसे स्थगित नहीं किया गया था। प्रश्न 14, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, 13 फरवरी 1931। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली 13 फरवरी 1931 को स्थानांतरित की गई थी। वायसराय लॉर्ड हार्डी के कार्यकाल में अंग्रेज सम्राट जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को कोलकाता के स्थान पर दिल्ली, जो कि पुरानी दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की। नई दिल्ली अर्थात नई राजधानी की रूपरेखा और निर्माण कार्यों की देखरेख ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियन ने की थी। नई राजधानी को बनाने में 20 वर्ष का समय लगा। 13 फरवरी 1931 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली का औपचारिक उद्घाटन किया और राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित हो गई। प्रश्न 15, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, मार्टिन ग्रीन। मार्टिन ग्रीन ने अपनी पुस्तक गांधी एक नए युग के क्रांति की आवाज में महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी। प्रश्न 16, भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया गया, जबकि पूंजीपतियों ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन राष्ट्रवादियों, शहरों के उच्च वर्ग एवं मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा किया गया। प्रश्न 17, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, 1930 ईस्वी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेन गौड़ आश्रम से त्रिचिरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। प्रश्न 18, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, लाला लाजपत राय। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। इसी पुस्तक में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना संबंधी सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया और कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि इसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने को थी। प्रश्न 19, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो यहां दी गई समितियों में से
हमारा ऑप्शन बी सही है, हंटर कमीशन। ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग में 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। प्रश्न 20, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, अगस्त में। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने की घोषणा की गई और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। प्रश्न 21, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को संपन्न हुआ। इस समझौते के द्वारा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए कहा गया। सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप था को रिहा करने का आदेश हुआ। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार प्राप्त हुआ। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। कांग्रेस द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। प्रश्न 22, सीमांत गांधी, जिन्हें खान अब्दुल गफ्फार खां भी कहा जाता है, ने पठानों की पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का क्या नाम था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, खुदाई खिदमतगार। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ध्यान रहे कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न 23, जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध थे वह था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, चरमपंथ। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जिसे लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है, और अरविंद घोष ने कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल का नेतृत्व किया। 1906 ईस्वी के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य बनाया। प्रश्न 24, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्घोष किसने किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, लोकमान्य तिलक ने।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्घोष लोकमान्य तिलक ने किया था। प्रश्न 25, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, 1936 ईस्वी में। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल को पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल शामिल था, परंतु 1911 में ब्रिटिश सरकार ने विभाजन को रद्द कर दिया और बंगला भाषी क्षेत्र को एक अलग प्रांत बना दिया। पश्चिम बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग करके एक अलग प्रांत बना दिया गया। 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग करके दो पृथक पृथक प्रांत बना दिए गए। प्रश्न 26, किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, मुंबई की। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार किया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसी में गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध नारा करो या मरो की घोषणा की थी। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतया लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, बाल गंगाधर तिलक। 1896-97 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। प्रश्न 28, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, बी.आर. अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बी.आर. अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। प्रश्न 29, सरदार पटेल निम्नलिखित किसमें से जुड़े थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, बारदोली। 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना एन.जी. रंगा ने की थी। 1937 ईस्वी में फजलुल हक ने बंगाल प्रजा पार्टी, जिसे कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की। 1937 में हुए चुनाव के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ साथ मिलकर सरकार बनाई। बिहार का बाकास स्वयं खेती की भूमि संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, चंपारण सत्याग्रह। क्योंकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, दांडी मार्च 1930 ईस्वी में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। इस प्रकार से सबसे पहली घटना चंपारण सत्याग्रह थी। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं, जिनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें।
जिससे हम समय समय पर आपको वीडियो प्राप्त कराते रहें। आज का पहला प्रश्न है, किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? प्रश्न 2, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों, शीघ्र ही मैं नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए और अपने पढ़ाई में नियमित रूप से रत रहिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।